अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अरशद। वेलकम माई यूट्यूब चैनल जिम कंप्यूटर टेक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में रहें। हमेशा की तरह मेरी छोटी सी गुजारिश होती है कि आप मेरे इस चैनल जिम कंप्यूटर टेक को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन पे आप पे लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। और मेरी वीडियो को मुकम्मल वॉच करें और दूसरों तक शेयर करें। वीडियो को कहीं भी स्किप ना किया करें, क्योंकि अगर आप वीडियो कहीं भी स्किप कर लेते हैं तो आपको बात कंप्लीट समझ नहीं आती। आज की वीडियो हम बात करेंगे इजी पैसा अकाउंट के बारे में कि इजी पैसा अकाउंट क्या है, इसके ऊपर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ होती हैं और हम इजी पैसा अकाउंट का इस्तेमाल करते हुए कौन कौन सी इसके ऊपर जो सहूलत होती है उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इजी पैसा अकाउंट बेसिकली एक ऐप है। जब हम जैसे हमारे दूसरी ऐप्स हैं, जैसे हमारे बैंक अल हबीब की ऐप होगी, एचपीएल कनेक्ट की ऐप होगी, जेज कैश की ऐप होगी, इसी तरह इजी पैसा भी एक ऐसी ऐप है जिसमें हम अपनी पेमेंट दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पेमेंट का लेन देन कर सकते हैं। हम इजी पैसा ऐप को इस्तेमाल करते हुए अपने किसी दूसरे बैंक में अगर कोई अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है तो वो अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर हमने यानी कि यूटिलिटी बिल पे करते हैं, यूटिलिटी बिल में आपको इलेक्ट्रिसिटी के बिल आ जाते हैं, स्विगी गैस के बिल आ जाते हैं, वासा के आ जाते हैं, वो पे करने हैं तो वो आप पे बआसानी घर बैठे अदा कर सकते हैं। और गवर्नमेंट की फ़ीसेस जो होती हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम पंजाब लेवल पे देखा जाए कि पंजाब के यानी कि चालान की फ़ीस होती है, रोड परमिट की फ़ीस होती है, गाड़ियों के टैक्स वगैरह के चालान की फ़ीस होती है, तो वो बआसानी हम इजी पैसा ऐप को इस्तेमाल करते हुए अदा कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। दूसरा हमारी अगर हम कोई सरकारी सतह पे देखा जाए, यानी अगर आप यानी कि सूबाई सतह पे या कौमी सतह पे जैसे हमारे एक नादरा की ऐप है। नादरा की ऐप के अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ीसेस आती हैं, यानी कि कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट की फ़ीस आ जाती है, कोई हमने कोई नादरा की और होने की फ़ीस पे करनी है, जब हमने इंतकाल ज़मीन की फ़ीस पे करनी है, प्रॉपर्टी के लिए जो मतलब फ़ीसेस वगैरह होती हैं तो वो हमने पे करनी है। जो तमाम तर फ़ीसें हम इजी पैसा ऐप को इस्तेमाल करते हुए अदा कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। हम आपको किसी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बहुत ही अच्छी ऐप है। इस ऐप के अंदर बहुत ही अच्छे फ़ीचर हैं जो हम घर बैठे इस्तेमाल करते हुए अब इनसे बहुत कुछ फ़ायदा उठा कर सकते हैं। आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि हम ऐप को हम कैसे एप्लीकेशन से हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद हम इसको अपने मोबाइल में किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं, किस तरह इसको हम चला सकते हैं। इजी पता एक मेरी बात के लिए एक और बात कि आपके नाम पे कोई भी ऐसी सिम जो आपके किसी भी यानी कि मोबलिंग के नेटवर्क पे है, जोन के नेटवर्क पे है, टेलीनार के जो नेटवर्क के पे है, यूफोन के नेटवर्क पे है, तो आप इन तमाम नेटवर्क इस्तेमाल करते हुए किसी एक सिम पर आप अपना इजी पैसा अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास इजी पैसा अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आपके पास टेलीनार की सिम होना चाहिए या मोबाइल होना चाहिए, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी एक नेटवर्क की सिम पे आप इजी पैसा अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बस तरीका ये है कि आप वो सिम आपके नाम पे रजिस्टर होना ज़रूरी है, किसी और के नाम पे रजिस्टर्ड ना हो, अदरवाइज आप अपने इजी पैसा अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल के आइकन पे लाजमी क्लिक कर लीजिएगा। तो आइए चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले हम आ जाएंगे अपनी मोबाइल स्क्रीन की तरफ। जब हम अपनी मोबाइल स्क्रीन की तरफ आ जाएंगे तो हमने यहाँ से अपना नेट को ऑन कर लेना है। नेट को ऑन करने के बाद हमने यहाँ से सर्च करना है प्ले स्टोर। हम प्ले स्टोर को ओपन कर लेंगे। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद इसके सर्च बार के ऊपर हम टाइप करेंगे इजी पैसा अकाउंट। इजी पैसा। अब जैसे हम इजी पैसा के ऊपर सर्च करेंगे हमारे पास अगली ऑप्शन जो आएगी वो इंस्टॉल की आएगी। हम यहाँ से इंस्टॉल के ऊपर के हम क्लिक करके इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। अब इसी पैसा की ऐप जो है वो टोटल जो है वो
129 MB की ये ऐप होती है और इसके अंदर फ़क्तन तब्दीलियाँ होती रहती हैं, अपडेट आती रहती हैं। तो जब आप इजी पैसा की ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेते हैं, इसको आप यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो अब फ़क्तन आप इसको अपडेट भी करते रहा करें। ये टोटल 129 MB की ऐप है जो आपके मोबाइल में इस वक्त इंस्टॉल हो रही है। अब ये हमारे जो ऐप है वो 97% यानी कि कंप्लीट हो गई इसकी इंस्टॉलेशन। अब जैसे ही इसकी इंस्टॉलेशन 100% कंप्लीट हो जाएगी, इससे जो हमारी अगली ऑप्शन आएगी वो ओपन की ऑप्शन आएगी, यानी कि अकाउंट बनाने की ऑप्शन आएगी। अकाउंट बनाने के बाद आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप जिस नंबर पे अकाउंट बना रही हैं वही सिम आपके एंड्रॉयड मोबाइल में होना ज़रूरी है, क्योंकि उसी एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर एक OTP कोड भेजा जाएगा। वो OTP कोड आपकी सिम से वेरीफाई होके अगला इसका प्रोसेस चलेगा। अब ये ऐप इंस्टॉल हो गई है और थोड़ी देर में ये ओपन की कमांड आपके सामने व्यू हो जाएगी। तो इसकी स्कैनिंग शुरू हो गई है। इसका जो वर्जन है वो 2.9.3 है और यहाँ से आपने ऐड चल रही हैं, आपने ऐड को कुछ भी नहीं करना, आपने ओपन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने इजी पैसे का एक मेन इंटरफेस ओपन हो जाएगा और यहाँ से आपसे वो कुछ चीज़ें अलाउ मांग रहा है, मीडिया एंड फाइल तो कॉल्स, तो आपने यहाँ से इनको अलाउ दे देनी है। इसके बाद हमारी अगली ऑप्शन आएगी कि आप यानी कि इसकी मालूमात उर्दू में लेना चाहते हैं या इंग्लिश में लेना चाहते हैं और कुछ इनके यानी कि ऐड चलना शुरू हो जाएंगे, तो आप चाहें इनके ऐड व्यू भी कर सकते हैं। सेंड मनी टू एंड पाकिस्तान, इन पाकिस्तान को भी है, आप यहाँ से इनको स्किप कर लें, इन एंड के ऐड को स्किप कर लें। अगली हमारे ऑप्शन आ जी, हम ऐसा करते हैं कि पहले मैंने आपको इंग्लिश में जो पहले वाला अकाउंट HBL को अकाउंट बनाया था इंग्लिश में, अब आपको यहाँ उर्दू में आपको यहाँ से क्लिक करके बताते हैं कि उर्दू में ऑप्शन क्या आती है। सबसे पहले आप चाहते हैं कि अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें, यानी कि आपने वो मोबाइल नंबर दर्ज करना है जिसके ऊपर आप अपना इजी पैसा अकाउंट बना रही हैं। तो मैं यहाँ से मोबाइल नंबर दर्ज कर लेता हूँ। मोबाइल नंबर जो आप दर्ज करेंगे, आप कोई भी आप नेटवर्क दर्ज कर सकती हैं, यानी कि आप यूफोन भी दर्ज कर सकती हैं, जोंग भी, जैज़ भी, टेलीनॉर भी, जो भी है आप यहाँ से आप मोबाइल नंबर दर्ज कर सकती हैं जिस पे यानी कि नेटवर्क कोड पे आप इजी पैसा अकाउंट बनाना चाहें बना सकते हैं। लेकिन एक बात ज़हन रखिएगा कि वो मोबाइल नेटवर्क, वो मोबाइल सिम आपके नाम पे रजिस्टर होना ज़रूरी है। तो हम तस्दीक करें के ऊपर हम क्लिक कर देंगे और फिर हम दोबारा यहाँ से हम इसको अलाउ कर लेंगे और आगे हमें ऑप्शन आ जाएगा इंतज़ार करें, आपका OTP आ रहा है जो कि इस नंबर पे भेज दिया गया है। ये OTP कोड आपके मोबाइल नंबर से वेरीफाई होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप जिस नंबर पे इजी पैसा अकाउंट बना रही हैं वो नंबर आपके एंड्रॉयड मोबाइल में होना ज़रूरी है, वो सिम आपके एंड्रॉयड मोबाइल में होना ज़रूरी है, क्योंकि जो OTP कोड होता है वो OTP कोड आपसे वेरीफाई होता है। कहते कि मुझे यकीनी बनाया कि सिम आपके फ़ोन में मौजूद है, क्योंकि आपके साथ हमारा रब्ता नहीं हो रहा कि कोई ना कोई इशू है। नंबर भी दोबारा चेक कर लेते हैं, नंबर बदलें या हम इसको दोबारा भी ट्राई कर लेके देख सकते हैं।
ओके हो गया जी, वेरीफाई हो गया। वेरीफाई होने के बाद हमें दोबारा एक मैसेज आ गया कि आपका जो OTP कोड है वो हमने आपकी सिम से वेरीफाई कर ली है। वो वेरीफाई होने के बाद अगली जो हमारे पास ऑप्शन आती है कि शनाख्ती कार्ड की तफसील दर्ज करें, इनकी शनाख्त के लिए तस्दीक के लिए लाजमी है। मैं अब यहाँ से CNC नंबर मैं यहाँ से टाइप कर लेता हूँ, अंदाज कर लेता हूँ। और अगली हमारी ऑप्शन की शनाख्ती कार्ड की तारीख़ अजरा, यानी कि साल, महीना और तारीख़, यानी कि जिस तारीख़ को आपका CNC नंबर इशू हुआ है तो आपने यहाँ से इंटर कर लेती है और ऑटोमेटिकली उसने उठा भी लिया है। या अगर आप चाहें तो आप ख़ुद भी यहाँ से उसने ऐसे आपको ये दिखाया है कि तारीख़ अजरा जो उर्दू वाले शनाख्ती कार्ड होते हैं उसकी बैक साइड पे होती है और जो इंग्लिश वाले शनाख्ती कार्ड होते हैं वो उसकी फ्रंट साइड पे होते हैं। उसने आपको थोड़ा सा व्यू करवाया है तो आपने यहाँ से वो इंटर करनी है। ओके जी, हो गया। सबसे पहले है कि आपने शनाख्ती कार्ड की तारीख दर्ज करनी है जिस तारीख को CNC नंबर दर्ज हुआ है, जारी हुआ है। तो यहाँ से हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद महीना दर्ज करना है जी ये। उसके बाद आपने इस साल दर्ज करना है कि किस डेट को इशू हुआ था। तो वो आपने एरो के निशान के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि जब आप CNC तारीख़ अजरा दर्ज करेंगे ये तमाम तर हरूफ, ये जो आपके हाईलाइट नंबर हैं, ये तमाम हाईलाइट नंबर के ऊपर आपके आने चाहिए। इसके बाद आप वही कि शनाख्ती कार्ड स्कैन करें या तस्दीक करें तो हम तस्दीक के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। आगे हमारा जो ऑप्शन आएगा कि बराए करम लोड हो रहा है, इंतज़ार करें, यानी कि जो आपने CNC नंबर दर्ज किया है और आपने उसकी डेट ऑफ इशू दर्ज की है वो नादरा से वेरीफाइड होने के बाद अगला आपको मैसेज आएगा प्रोसेस तकरीबन मुकम्मल है, अपना पिन रीसेट करें, अपना पिन किसी से शेयर मत करें। ये 5 हिस्सों का आपने पिन कोड दर्ज करना है, यानी कि किस्म का आपने पासवर्ड दर्ज करना है। वो जो पासवर्ड है वो आपकी अपनी ज़ाती मिल्कियत है, आपने वो पासवर्ड किसी दूसरे से शेयर नहीं करना। क्योंकि जब आप इजी पैसा अकाउंट ओपन करेंगे, इजी पैसा अकाउंट में अपने कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो हर दफ़ा आपसे वो आपका पासवर्ड मांगा जाएगा और पासवर्ड आपको यहाँ से 2 दफ़ा दर्ज करना है। एक दफ़ा दर्ज करने के बाद वही पासवर्ड आपको दोबारा वेरीफाई दर्ज करना है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं 5 हिस्सों का पासवर्ड दर्ज कर लेता हूँ। ओके जी, दोनों नंबर पे 5 हिस्सों का सेम पिन दर्ज करने के बाद हम एरो के ऊपर नेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। अगला हमारा मैसेज ये है कि दर्ज करदा पिन कोड बहुत सादा है, बराए मेहरबानी कोई और पिन दर्ज कर रहे हैं, यानी कि वो कह रहे जी आपने वो कोड दर्ज करना है जो थोड़ा सा मुख्तलिफ हो, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो, सादा ना हो। ओके हो गया जी। हम फिर एक और पिन कोड और दर्ज करने के बाद हम एरो के नेक्स्ट के बटन को हम क्लिक कर लेते हैं।
इससे अगला जो हमारा मैसेज आएगा पिन सक्सेसफुली चेंज्ड। अब हमारे पास ये मेन इंटरपेज आ गया है जिसकी ऐड चलना शुरू हो गई है, तो आपने यहाँ से स्किप कर देना है, छोड़ देना है। अब जैसे ही आप अपना पिन दर्ज करेंगे आपके सामने इजी पैसा अकाउंट का मेन पेज इंटर हो जाएगा, जिसके ऊपर आपको ट्रांजैक्शन की मालूमात मिलेंगी, बिल पैसे के कैसे पे करने वो मालूमात मिलेंगी, किसी अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र करनी है वो मालूमात मिलेंगी, किसी के आपके सीरियस नंबर पे आपने कोई पेमेंट ट्रांसफ़र करनी है वो मालूमात मिलेंगी। ये तमाम तरीका इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपको तफसील से बताऊंगा। इस वीडियो में हमने ये सीखा कि हम इजी पैसा अकाउंट में अपना अकाउंट कैसे बनाते हैं, अपना अकाउंट बनाने के बाद हम इसके यानी कि अपना पिन अपना कोड हम कैसे एंटर कर सकते हैं। मिलेंगे इंशाअल्लाह इसकी अगले वीडियो में। तब तक के लिए ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।